नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला तब का है जब हुड्डा सरकार थी। हम आपको बताएंगे ये कौन सा मामला है, कब का है और क्या मनोहर सरकार इस मामले को लेकर सीबीआई जांच से पीछे हट गई थी और अब अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं इस मामले को लेकर। दरअसल जब चौटाला सरकार थी उस समय जमीन है ये पहरावर गांव की जमीन, जो कि रोहतक दिल्ली हाईवे के पास है। यहां पर कुछ जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ था चौटाला सरकार के समय, लेकिन उसके बाद हुड्डा सरकार आ गई। तब 2005 और 2006 में यह आरोप लगता है कि यहां पर एक रियल एस्टेट कंपनी थी, उदार गगन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी ने सांठगांठ करके किसानों से सस्ती जमीन ले ली और बाद में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया कॉलोनी विकसित करने के लिए, और उनको लाइसेंस भी मिल गया। ये वाला मामला है, उस समय हुड्डा सरकार थी। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मतलब कोर्ट ने सरकार को कहा कि इसकी जांच जो है वो की जाए। अब क्या है कि 2016 में कहा था कोर्ट ने, 2018 में मनोहर सरकार ने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाएगी, लेकिन बाद में मनोहर सरकार सीबीआई जांच से पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले 2017 में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर से जांच करवाई गई और उस अफसर ने किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना और सिस्टम की खामी बताई इस पूरे मामले में। अब दरअसल ये जो कंपनी है रियल एस्टेट कंपनी, ये सन सिटी से जुड़ी हुई है, सुभाष चंद्रा से जुड़ी हुई है, और इस कंपनी के मालिक लक्ष्मी नारायण गोयल सुभाष चंद्रा के भाई थे। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद लक्ष्मी नारायण गोयल ने इस कंपनी को निदेशक पद को छोड़ दिया। इसलिए ये आरोप लगते हैं और विपक्ष भी आरोप लगाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुभाष चंद्रा काफी दोस्ताना उनका रहा है। और उनका यह भी कहना है, बाद में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा की मदद की थी। इसलिए इस मामले में बहुत बड़े आरोप लगाए जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उनकी सरकार पर। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रियल एस्टेट कंपनी थी इसके सभी जो सेल डीड थी इस मामले में और एग्रीमेंट रद्द कर दिए थे, लेकिन अब सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं इस मामले को लेकर। हालांकि कई और मामले भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चल रहे हैं और काफी ऐसे मामले हैं जो जमीनों को लेकर हैं। कई मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं। ऐसे में एक और मामले को लेकर सीबीआई जांच के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इस मामले को लेकर अभय सिंह चौटाला ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचा रही थी। यानी बीजेपी और जेजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो। ये सब मिले हुए हैं, ये अभय सिंह चौटाला इनेलो नेता का कहना है। खैर, अब सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं। आगे देखना है सीबीआई जांच कब तक होती है, कैसे कैसे क्या है, ये आगे निकलकर सामने आएगा कि इसमें कौन दोषी था, किसकी क्या भूमिका थी, वो रियल एस्टेट कंपनी उसकी भूमिका, और उस समय की जो सरकार थी हुड्डा सरकार, उसमें किन लोगों की भूमिका थी। ये खैर पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। खैर, इस मसले को लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों? मामला काफी पुराना है, 2005-06 का मामला उस समय का मामला है, और अब जाकर इसके सीबीआई जांच के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं।
आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, आपने कमेंट करके बताना है। और आप चाहते हैं कि इसी मामले को लेकर या और दूसरे जो बड़े मसले हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।